तो दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। करीबन 80% हमारे व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप लोग अपनी प्यारे कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कौन कौन हमारे वीडियोस देख रहा है। तो स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस दिवाली स्पेशल वीडियो में। दिवाली हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि पटाखे और दिए जलाकर मनाया जाता है। तो यही सब हम जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली दो कारणों की वजह से मनाई जाती है। सबसे पहला कारण यह है जब नरकासुर का वध किया गया था, आम भाषा में कहूं तो जब नरकासुर को हराया गया था। और दूसरा कारण यह है कि जब राम जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे सीता जी को लेकर। नरकासुर को सब असुरों में सबसे ज्यादा मान दिया जाता था। नरकासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए यानी खुश करने के लिए कठोर तपस्या की थी, यानी कई सालों की तपस्या की थी। जब भगवान ब्रह्मा नरकासुर के सामने आए, नरकासुर ने कहा कि मुझे एक वरदान चाहिए। वरदान यह था कि नरकासुर को कोई भी ना मार सके, कोई भी उसका वध न कर सके, सिर्फ उसकी माँ भूदेवी की। यानी उसकी माँ भूदेवी ही वो औरत थी जो उसका वध कर सकती थी, यानी कि उसको मार सकती थी। ये वरदान मिलते ही नरकासुर अमर हो गया और लोगों पर जुल्म करने लग गया। और कहा जाता है कि पृथ्वी यानी अर्थ के लोगों को मारने लगा। उसने कई देशों को हराया और वहां के 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। पृथ्वी के बाद नरकासुर अब स्वर्ग पर भी कब्जा करना चाहता था। जब स्वर्ग में नरकासुर पहुंचा तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी डर के भाग गया। स्वर्ग में नरकासुर ने सबको बंदी बना लिया था, यहाँ तक कि इंद्रदेव की माँ को भी। तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास मदद मांगने जाते हैं। भगवान विष्णु उनसे कहते हैं आप भगवान कृष्ण के पास जाओ। उनकी बीवी सत्यभामा ही भूदेवी का अवतार है, यानी जो कि नरकासुर की माँ थी। इंद्रदेव ने नरकासुर के बारे में सत्यभामा को बताया। सत्यभामा और भगवान कृष्ण चले जाते हैं नरकासुर से युद्ध करने और आखिरकार भूदेवी नरकासुर को मार देती। नरकासुर आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखता है और बोला कि ये दुनिया उसे खुशियों के लिए याद रखनी चाहिए, न कि जो बुरे काम उसने किए। और उसकी माँ भी इससे ये वादा करती है और इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जानने जाना लगा। यह दिन दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। और दूसरी वजह यह है जिसकी वजह से दिवाली मनाई जाती है कि भगवान राम वनवास से वापस आए थे। राजा दुष्यंत जो कि अयोध्या के राजा थे, उनकी 3 बीवियां और 4 बेटे थे। बड़ी रानी कौशल्या के बेटे का नाम राम था। दूसरी रानी सुमित्रा, उसके 2 बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे छोटी रानी के बेटे का नाम भरत था। राजा दुष्यंत बूढ़े हो चुके थे और सब राम को अगला बादशाह बनते देखना चाहते थे। राम को राजा बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। छोटी रानी को राजा ने वचन दिया हुआ था कि उसके 2 वचन पूरे किए जाएंगे। छोटी रानी राजा से अपने वचनों की बात करती और कहती है कि मेरे बेटे को राजा बनाओ और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। भगवान राम ने जब ये सुना तो वो सीता और लक्ष्मण के साथ खुशी खुशी वनवास चला गया। रावण जो कि लंका का बादशाह था, वो सीता को बहुत चाहता था और उसे पाना चाहता था। एक दिन जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी के पास नहीं थे, रावण भिखारी के रूप में आता है और सीता जी से खाना मांगने लगता है। सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती हैं, जिसके अंदर रावण नहीं जा सकता था। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, रावण ने उनको अगवा कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। ये सुनते ही भगवान राम बहुत उदास हो गए। वो हनुमान जी के पास चले जाते हैं। हनुमान जी के साथ मिलकर वो एक वानर सेना बनाते हैं, आम भाषा में कहूँ तो बंदरों की सेना बनाते हैं। हनुमान जी लंका जाते हैं और सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी देखते हैं और ये खबर वो भगवान राम को देते हैं। तो ये खबर सुनते ही भगवान राम वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु 5 दिनों के अंदर बना लेते हैं और वो लंका चले जाते हैं। लंका जाकर रावण को हरा देते हैं। रावण को हराते ही वो वापस अयोध्या आ जाते हैं। लोग उनका इस्तकबाल करते हैं दिए और पटाखे जलाकर। लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनका राजा वापस आ चुका था। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। शुक्रिया आप लोगों ने अपना ये कीमती टाइम मुझे दिया। हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।